हौसला रखिए, हौसला रखिए। ठीक तो हो जाएंगे ना बाबा? फिलहाल इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। या अल्लाह, ये हम किस तरह की आजमाइश में आ गए हैं? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अंकल को परेशान मत हो। उन्हें कुछ नहीं होगा। हौसला रखिए बाबा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आपको कुछ नहीं होगा बाबा, हिम्मत रखिए बाबा। रास्ता दो। अजलान, एहतियात से। तुमने हॉस्पिटल में कॉल करके कह तो दिया ना कि डॉक्टर से कहते कि रेडी रहे। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुमसे अकेले बात करने का मौका तलाश कर रहा था। अब क्या बात करनी है? वैसे भी छोड़ा क्या है बात करने के लिए? मेरी मोहब्बत का इतने सालों बाद ये तोहफा दिया है मुझे आपने। बच्चों के सामने मुझसे तलाक मांगते हुए आपको शर्म नहीं आई? और वो भी उस औरत के लिए। खुदा तुम्हें गारत करे। अब कहने को कुछ नहीं रहा। मरियम बेगम, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। तुम मेरे लिए एक बेहतरीन बीवी और बच्चों के लिए बेहतरीन माँ साबित हुई हो। मैं इसका बदला दुनिया और आखिरत में नहीं चुका सकता। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। लेकिन अब मैं खुश रहना चाहता हूँ। मैंने ऐसा क्या किया जो तुम खुश न रह सके? मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी का मरकज बना रखा। तुम्हारे दुख को अपना दुख समझा। मैंने तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए हर बात पे चुप साध ली, कुछ नहीं बोली। तुमने जो कहा मैंने बिना इतराज किए कबूल किया। मुझे तुमसे कभी कोई गिला या शिकायत नहीं रही मरियम। तो फिर ये सब क्या है बताएं? इस उम्र में आकर जनाब ने इश्क कर लिया, तलाक के लिए जिद कर रहे हैं। ये सब रुसवाई है और कुछ नहीं मरियम, है। तुम समझ नहीं रही हो। नहीं समझ रही मैं, और नहीं समझना चाहती हूँ। अगर उस पर दिल आ गया था तो वक्त गुजार लेते, जैसे सब करते हैं। लेकिन तलाक का क्या मतलब है? इस दौर में हर कोई ऐसा करता है, मगर बीवी को तलाक नहीं देता। तुम्हारे जहन में कहाँ से आया? एलिफ ऐसी औरत नहीं। वो बिल्कुल ऐसी ही है। घर तोड़ने वाली दगाबाज औरत है वो। मरियम बेगम, तुम मेरे बच्चों की माँ हो, लेकिन मैं तुम्हें एलिफ के बारे में बुरा कहने की इजाजत नहीं दूंगा। कसूर उसका नहीं, सिर्फ मेरा है। उसने तुम्हें अच्छी तरह सबक याद करवा के यहाँ भिजवाया है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं तुम्हें दुख देने के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम मेरी आखिरी सांस तक कीमती रहोगी। जो कुछ मेरा है उसमें से आधा तुम्हारा है, और बच्चों का मुस्तकबिल भी महफूज है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें एक लम्हे को भी तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। असल तकलीफ तो तुम उठाओगे, समझ गए? क्योंकि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बच्चों की तरह जिद मत करो। वो औरत हमेशा दरबदर ही रहेगी। सुन लिया ना तुमने? मैं ये जहर का घूंट पी लूंगी, लेकिन तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। यार ज़ैनब, मैं तुम्हारे इस रवैये से तंग आ चुकी हूँ सच में। और मैं तुम्हारी बेवकूफियों से तंग आ गई हूँ। हम जब भी मिलते हैं बार बार वही बातें दोहराते हैं ज़ैनब। कम से कम तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए था सब में। एलिफ, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। जब कुछ नया कहने को मिले तब मिलना मुझसे, ठीक है ज़ैनब? जैनब,
अर्तुरुल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरी एक मीटिंग थी, मैं बस इसलिए यहाँ आया। अल्लाह कामयाब करे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल नहीं। एलिफ से बात करने आई थी लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं हुआ जैसा सोचा था। वाकई? मैं तो कहूँगा बैठकर कुछ बातें करते हैं, मगर नहीं, आप अपना काम कीजिए, मीटिंग है ना आपकी। कोई मसला नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे इजाजत दो। जी ठीक है, आप जाइए। मैं थोड़ा रिलैक्स होना चाहती हूँ, समंदर के किनारे बैठूंगी, खुद को संभालूंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। या मेरे अल्लाह। जल्दी करें, खुदा के लिए जल्दी करें। मैं भी आ रहा हूँ। नहीं, मैं तो तुम नहीं, रुक जाओ, तुम रुको, तुम नहीं जाओगे। उन्हें काम करने दो अपना। बाबा, मैं तो खड़े हो जाओ। चलो उठो, कुछ नहीं हुआ ना, उठो। कैसे कुछ नहीं हुआ? मैं तुमसे कह रहा हूं ना, वो ठीक हो जाएंगे। भाइयों ने अचानक हो क्या किया? असलान, ये सब कैसे हो गया? नहीं पता, जब मैं उनके रूम में गया तो वो फर्श पर पड़े हुए थे। कहीं दिल का दौरा? नहीं यूसुफ भाई, क्योंकि एम्बुलेंस में जो डॉक्टर था उसने कहा कि दिल से मुतालिक कोई मसला नहीं। भाई, बाबा को कुछ हो गया तो मैं क्या नहीं करूंगा नहीं भाई? नहीं, कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं होगा। तुम बिल्कुल मत सोचो ऐसा। तुम देखना, वो अभी ठीक हो जाएंगे, नहीं होगा कुछ भी। बाबा को इस बारे में बताना लाजमी है। मैं जाकर कॉल करता हूँ, आप यही रुकिए। वो बिल्कुल ठीक थे। बेगैरत इंसान, कुछ शर्म नहीं आती। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें तो सुकून का एक दिन भी नहीं देखने दूंगी। उसी बेगैरत का फोन है ना? उसे फिक्र हो रही होगी कि यहाँ क्या हो रहा है, इसीलिए फोन कर रही है। उसे कह दो ये बात अच्छी तरह से कि मैं अपना शौहर उसे नहीं लेने दूंगी। यूसुफ की कॉल है, एलिफ की नहीं। उस मनहूस औरत का नाम भी मत लेना इस घर में। मैंने सोचा था अच्छे तरीके से अलग हो जाएंगे, मगर ये मुमकिन नहीं। तलाक नहीं दूंगी, भूल जाओ। तुम किसी भी खुशफहमी में मत रहना। जाकर उससे कह दो कि वो इस ख्वाब को देखना बंद कर दे। क्या बात है यूसुफ? अब्दुल्ला साहब, उमर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, हम अस्पताल में हैं। क्या? वो बेहोश हो गए थे, हम उन्हें अस्पताल लिया है। मैं आ रहा हूँ। क्या क्या हुआ है? बच्चों को कुछ हुआ है? उमर बेहोश हो गया है। माजरत के साथ, मेरा ध्यान नहीं लग रहा। यहाँ मुझे मेरा एक दोस्त मिला जो बहुत परेशान था, और मुझे लगता है कि मुझे इस वक्त उसके साथ होना चाहिए। बस यही बात है कि मेरा ध्यान सारा उसकी तरफ है। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो हम ये मीटिंग किसी और दिन रख लें। ठीक है अर्तुरुल साहब, कोई मसला नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपसे माजरत खाऊं। कोई बात नहीं। और आप सुनाए, उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ? कोई बात बनी? ज़ैनब,
आपकी तो मीटिंग नहीं थी, आप यहाँ पर? मैं मीटिंग में ही था। अच्छा, तो फिर? मैंने वहाँ फैसला किया कि आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त कुछ और नहीं। बताइए, आपकी यासीन रूह को आखिर तकलीफ किसने पहुंचाई है? मैं सुन रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त मेरे पास आए। ये मेरे लिए एक एजाज है। ताया जान, हाँ, कैसा है उमर? क्या हो गया उसे? कुछ नहीं पता अभी तक। बाबा, जब मैं अंकल के रूम में गया तो वो गिरे हुए थे। ये अचानक क्या हो गया उसे? आप सब उमर उनाल के घर वालों में से है ना? जी, मैं भाई हूँ उनका। मैं बेटा हूँ उनका। हालत कैसी है? दरअसल मैं इस हॉस्पिटल में जॉब नहीं करता, लेकिन उमर साहब मेरे मरीज हैं। जब यहाँ के डॉक्टर्स ने उनकी रिपोर्ट्स देखी तो उन्होंने मुझे फौरन बुला लिया। एक मिनट। इस बात का क्या मतलब है कि वो आपके मरीज हैं? मुझे लगता है कि आपको उनकी हालत के बारे में कुछ पता नहीं। हालत? किस हालत की बात कर रहे हैं आप? बाबा, मतलब बाबा बीमार थे क्या? खुल के बताइए ना, क्या बात है? एक ट्रैफिक हादसे के बाद उनके दिमाग में बबल बन गया था और वक्त के साथ बढ़ता गया और अब वो बहुत ही खतरनाक बन गया है। इसलिए हमें उनका ऑपरेशन करना होगा। बच्चों, तुम लोग मेथे के साथ रहो। क्या डॉक्टर, आप मेरे साथ आएंगे? बिल्कुल। ये हो क्या रहा है? बाबा ने हमें क्यों नहीं देखिए, बताया? इस ऑपरेशन को फौरन होना चाहिए, लेकिन ये खतरनाक भी है। बचने के इम्कानात बहुत ही कम हैं। अब मैं आपको एक बार फिर ये बात साफ साफ कह रहा हूं, अगर मुझे कुछ हो गया तो ला हौल वला कुव्वत। उमर, तुम बिल्कुल मरियम की तरह बात कर रहे हो। क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं भाई, लेकिन ये तो दुनिया है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो? आज तुम डॉक्टर के पास भी गए थे। नहीं भाई, नहीं। मैंने रेहान को मुलाजमत पर रख लिया है। वो आता जाता रहेगा, हमारे काबू में रहेगा। हमें पता होगा कि वो क्या कर रहा है। मेरे बाद यूसुफ उस पर नजर रखेगा। तुम्हारे बात से क्या मतलब है? यानी जब मैं कंपनी में ना हुआ तो ये मतलब है मेरा। जो कुछ भी आपके बस में कीजिए प्लीज। ऑपरेशन खतरनाक है तो इसीलिए हमें किसी अपने के दस्तखत चाहिए होंगे। मैं हूं उनका बेटा भी है। बेटा बालिग है? जी हाँ। ठीक है, फिर उसी के दस्तखत ले लेते हैं। मैं पेपर्स तैयार करवाता हूँ फौरन। ठीक है। अल्लाह आसानी करे। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? बेटा, उमर का फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसकी हालत ठीक नहीं। क्या मतलब हालत ठीक नहीं है बाबा? बताएं। बाबा को हुआ क्या है, बता क्यों नहीं रहे? बेटा, मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें सबसे पहले एक जरूरी काम करना होगा। हॉस्पिटल के फॉर्म पे साइन करने होंगे ताकि ऑपरेशन फौरी हो सके। समझा नहीं। बतौर फैमिली मेंबर, यानी अगर उसे कुछ हो गया तो हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा मत कहिए मुझसे, खुदा के लिए। आप मुझसे दस्तखत मत करवाएं। ताया जान, आपको अंदाजा भी है आप मुझसे क्या कह रहे हैं? ये मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा। बाबा मर भी तो सकते हैं। तुम उसकी मौत के लिए दस्तखत नहीं करोगे, उसकी जिंदगी के लिए दस्तखत करोगे। ताया जान, मुझसे नहीं होगा। बेटा, इस फॉर्म पे दस्तखत कर दो। खुदा के लिए जबरदस्ती मत करें। वक्त बहुत कीमती है बेटा।
कोई आकर हमें कुछ बता क्यों नहीं रहता है जान? उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो हमसे छुपाया जा रहा है? हाँ? बेटा थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। हौसला रखो। अजलान, दुआ कहाँ है? वो अपनी अम्मी के पास गई है, सब कुछ खुद बताना चाहती है। ये मेरे लिए बहुत मानी रखता है कि आप इस वक्त मेरे साथ हैं। अस्तगफिरुल्लाह। सच कह रही हूँ मैं। मतलब जो शुरू में हुआ, जो बाद में हुआ, उसके बाद दरमियान में जो हुआ, हम अपनी मुसीबतों पर कह लगा रहे हैं। ऐसे मत कहिए, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें बदतरीन हालात से बचाए। हाँ, आप ठीक कहते हैं, लेकिन मैं मुस्तकबिल नहीं देख पा रही हूँ। अर्तुल, जो कुछ एलिफ ने किया, मैं उस पर शदीद गुस्से में हूँ। तुम ठीक कहती हो, एलिफ ने गलती की, मगर इस गलती में वो अकेली नहीं है, अब्दुल्ला साहब भी शामिल है। लेकिन एक और बात है, ये मोहब्बत है। जब मोहब्बत गालिब होती है तो अक्ल बहक जाती है, तुम जानती हो। क्योंकि सामने एलिफ है, इसलिए मेरा गुस्सा सिर्फ उस पर है, वरना हर बात की जिम्मेदारी उसी पर नहीं डाल सकते हम। मैं अपनी बहन के बारे में सोचती हूँ, अपनी माँ के बारे में सोचती हूँ, अपनी दोनों बेटियों के बारे में सोचती हूँ, और ये भी कि आगे क्या होगा। ऐसे में बात करना और आपका साथ अच्छा लगता है मुझे। क्या मैं तुमसे एक एतराफ कर सकता हूँ? जरूर। आपने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया है, जानती है? वो कैसे? मैं एक खामोश रहने वाला आदमी था, अकेला जीता था मेरी सारी जिंदगी, बस मेरी बेटी और मेरा करियर था। लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूँ, तुमसे अपनी बातें शेयर करने लगा, तुम्हारे साथ अपने दुख बांटने लगा, हत्ता कि तुम्हारी मदद करने लगा, तुम्हारे साथ मिलकर काम करने लगा, तो मैंने खुद को हद से ज्यादा अहम महसूस किया। अर्तुल, आप वाकई बहुत अहम इंसान हैं। फिर हमारे ख्यालात का तबादला, तुम्हारे मशवरे, सही रहनुमाई, जैसे मेरी जिंदगी में कुछ कमी थी, तुम आई और तमाम बिखरे हुए टुकड़े अचानक से अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। कम से कम मैं ऐसा महसूस करता हूँ। और मैंने अपने आप से कहा था कि अब मेरी पूरी जिंदगी बस मेरी बेटी महल और मेरा करियर थी। लेकिन उसकी तरतीब भी बदल गई। अब मेरी पूरी जिंदगी मेरी बेटी, मेरा करियर और तुम हो। और मैं नहीं जानता कि ये कहना मुनासिब है भी या नहीं, और मैं इस पर ज्यादा सोचता भी नहीं हूं। ज़ैनब, मैं अपने जज्बात मजीद छुपाना नहीं चाहता, कहना चाहता हूं, मुझसे नाराज तो नहीं हो? बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब मैं नाराज नहीं हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक से सब कह दिया कि बस मेरे जज्बात हैं। ज़ैनब, मैं तुम्हें हर रोज अपने साथ देखना चाहता हूं, जिंदगी भर तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूं। मैं अपनी जिंदगी की हर बात, हर चीज बस तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं, और बहुत शिद्दत से चाहता हूं। मेरा मतलब है, यानी अगर तुम भी ऐसा चाहो तो। अर्तुल, आप मेरे लिए बहुत ख़ास हैं और बहुत अहम शख्सियत हैं। बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसे इंसान से मिली और मैं आपको जानती हूँ। लेकिन आप जानते हैं मेरी ज़िंदगी में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? सब कुछ उल्टा सीधा है, हद से ज़्यादा उलझ चुकी हूँ मैं। बाहर निकलने की कोशिश में सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा मुझे। क्यों नहीं, बिल्कुल जितना वक्त चाहो। और ये भी जान लो कि तुम्हारा जो भी फैसला होगा, हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी, फिक्र मत करना। तो फिर ठीक है। ठीक है।